Good morning, everyone. Welcome to my class. In the previous class, we discussed about how to protect our data and our identity online. So in this class, we'll discuss about passwords. Okay. So passwords एक बहुत ही important एक टॉपिक है, ठीक है. तो आज के दिन में एवरी सेकंड में कितना सारा अकाउंट्स हैक हो रहा है, कितना सारा बैंक डिटेल्स मतलब हैक हो रहा है. सो बिकॉज ऑफ थ्रू ऑफ पासवर्ड्स. ओके. सो वी हैव टू मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स. सो पासवर्ड हमेशा एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है. सो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि पासवर्ड्स क्या होता है, ठीक है. उसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और किस टाइप का पासवर्ड हम लोग को चाहिए होगा, ठीक है. चलिए लेट्स गेट स्टार्ट. सो पासवर्ड. So a password is just like a key to your personal information. It guards our personal information from potential online risks. Okay, from potential online risks. Your secure presence in cyberspace is completely attribute to the strength of your passwords and your ability to keep them safe. Several means besides phishing and spyware are used to gain access to your secure passwords. मतलब ये जो होता है phishing and spyware ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस किया. These are some kinds of attacks. ठीक है, ये सब attacks है phishing and spyware. तो जब भी ऐसा attacks होता है तो क्या होता है एक्चुअली वो लोग हम लोग का जो पासवर्ड होता है उसमें हम लोग को अटैक करता है, ठीक है. तो इसीलिए जब भी ऐसा कुछ टाइप का अटैक होता है फिशिंग एंड स्पाईवेयर तो हम लोग को हमेशा अपना जो पासवर्ड है उसको थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, हमेशा. तो when we create passwords with combinations of letters and numbers that are unique for each online account, you will make it more difficult to unlock your identity, keeping your information safe and secure. तो ये बात हमेशा याद रखो कि पासवर्ड जो होना चाहिए ना वो हमेशा एक यूनिक होना चाहिए, वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स होना चाहिए. बहुत सारा लोगों का पासवर्ड ऐसा भी है 1 2 3 4 5. अरे ऐसा कोई पासवर्ड है क्या? तो इसको तो ये तो बहुत ही सिंपल है. ये तो कोई भी पहले हम लोग मतलब पहले हाँ बहुत सारे लोग हैं अभी भी 1 2 3 4 का पासवर्ड ही है. मतलब ये तो क्रैक करने के लिए उतना टाइम भी नहीं लगेगा. ये एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है. और इसमें मतलब सबको याद भी रहता है, ठीक है, और ये बहुत इजी भी है. तो लोग मतलब पासवर्ड अगर भूल नहीं जाएंगे तो इसका दर्द है, मतलब डर होता है कि मैं पासवर्ड भूल जाएंगे. तो भूल नहीं जाने के लिए वो लोग इतना सिंपल पासवर्ड को वो लोग मेंटेन करते हैं 1 2 3 4 लाइक दिस. उसका नाम या तो उसका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है. सो दैट्स वेरी रिस्की. ओके. सो यू डोंट हैव टू यूज एनी टाइप ऑफ दिस दैट काइंड ऑफ पासवर्ड. ओके. सो हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है जो कि क्या होगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स होगा, ठीक है, जो सबके लिए अलग अलग होगा. ओके. सो नेक्स्ट, given the given the base protective amount, the chance of anything getting through our greatly minimized. It means that if you have a strong password, it is next to impossible get through your data and information. Okay, ये सही बात है. अगर तुम्हारा पासवर्ड स्ट्रांग होगा तो तुमको कोई छू भी नहीं पाएगा, ठीक है, तुम्हारा अकाउंट को कोई एक्सेस भी नहीं कर पाएगा और क्रैक भी नहीं कर पाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट मेक्स ए स्ट्रांग पासवर्ड. हाँ, ये तो क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग कैसे हम लोग एक स्ट्रांग पासवर्ड हम लोग मेंटेन करें, ठीक है. मतलब कि कौन सा चीज जो हम लोग को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा. मेनी पीपल चूज ए पासवर्ड दैट इज इजी टू रिमेम्बर. हाँ, बहुत सारा मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया. लाइक एन एड्रेस, पेट्स नेम, स्पेशल डेट, उसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एंड यूज इट ओवर एंड ओवर अगेन. The attackers try this combination fast because they are the piece of information that they are easy to obtain. तो जो हैकर्स होता है वो लोग हमेशा यही इंफॉर्मेशन को वो लोग मतलब पहले ट्राई करेंगे, उसका नेम, एड्रेस, उसका पेट्स नेम, स्पेशल डेट्स, ये सब उसको ट्राई करेंगे क्योंकि ये कॉमन है. ना भूलने, ये हम लोग भूलते नहीं है जनरली. तो जो इंटेंशन क्या होता है मैक्सिमम हैकर्स का कि वो यही जो कॉम्बिनेशन होता है यही कॉम्बिनेशन को वो लोग यूज करते हैं जो उन लोगों का पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है. तो मैक्सिमम केसेस में वो सक्सेसफुल होता भी है, ठीक है. और जो लोग उसको अच्छे से मेंटेन करता है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मेंटेन करता है, तो उन लोगों का तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, वो हैक नहीं कर सकते. टू प्रोटेक्ट योर पासवर्ड ऑनलाइन, follow these tips to make them strong. First of all, make sure the password is minimum 8 characters long. पासवर्ड हमेशा 8 characters long होना चाहिए, ठीक है. आजकल बहुत सारा ऑफिस का वेबसाइट्स में अगर लॉगिन करोगे उसका अगर पासवर्ड अगर तुमको
क्रिएट करना है तो वहां पे ये चीज जो मेंटेन किया जाता है, ठीक है। तो मेक ए पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, ओके। यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स को यूज करो अपना जो पासवर्ड है उसमें। इंक्लूड एटलीस्ट वन न्यूमरिक कैरेक्टर्स एंड वन स्पेशल कैरेक्टर्स, और साथ ही साथ एक न्यूमरिक कैरेक्टर जैसे 1 2 3 4 5, और साथ ही साथ एक स्पेशल कैरेक्टर्स, एट द रेट हो सकता है, सेमीकोलन हो सकता है, कीबोर्ड में कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करो, ठीक है, पासवर्ड में। नेक्स्ट, be creative, use the first letter of each word is memorable sentence or phrase, then make it even tougher by changing some of the letters to number. For example, the phrase all glitters is not gold can be written as 80, ठीक है, ऑल डेट, 80 का मीन्स क्या, ए का मतलब है ऑल, टी का मतलब है डेट, ठीक है, जी का मतलब है ग्लिटर्स, ओके, आई का मतलब है इज, उसके बाद एन का मतलब है नॉट, जी का मतलब है गोल्ड, ओके, समझ में आया। तो ये उसके बाद यहाँ पे जीरो, उसके बाद एल, उसके बाद ये मतलब डॉलर साइन को यूज किया है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर भी है, स्मॉल लेटर्स भी है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे न्यूमरिक कैरेक्टर भी है, उसके बाद यहाँ पे एक स्पेशल सिंबल भी है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, देन न्यूमरिक कैरेक्टर्स एंड न्यूमरिक स्पेशल कैरेक्टर्स, न्यूमरिक कैरेक्टर्स, ये पूरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और ये 8 कैरेक्टर, 8 मिनिमम पासवर्ड की लेंथ कितना है, 8 कैरेक्टर लेंथ, लॉन्ग कितना है, 8 कैरेक्टर लॉन्ग, देखो इसको मतलब उसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ कितना है, 9 है, 9। तो मिनिमम कितना है, 8 कैरेक्टर लॉन्ग है, ठीक है। नेवर यूज पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक योर नेम, बर्थडे, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और पासपोर्ट नंबर, कभी ऐसा मत देना। नेवर स्टोर योर पासवर्ड ऑन योर कंप्यूटर और इन योर मोबाइल फोन नंबर। व्हेन यू आर signing into your account, deselect auto select option, keep me signed in और remember me, ये सब कभी सिलेक्ट मत करना, ठीक है। keep me sign in और remember me उसको हमेशा डिसेलेक्ट करना। Clear your browser history और कैसे after online banking and shopping so that no one can access it, हमेशा क्लियर करो। Always ensure that the site is genuine and secure before providing your credentials, okay, हमेशा चेक करना। Avoid using passwords like words split backwards, misspelled words, abbreviations and single dictionary words that are easy to figure out, ऐसा कोई words उसको मत यूज करो, ठीक है। Do not repeat numbers 555 like this and letters BBB. Do not include simple sequences A B C D E F G 5 6 7 8 9, मैंने already बोला, और letters that appear in a row on your keyboard, okay, like a QWERTY, ये भी एक बहुत सारा कॉमन पासवर्ड है, QWERTY, QWERTY, हम लोग का कीबोर्ड में ये पूरा सीरियली आता है, देखना अपना कीबोर्ड में QWERTY, QWERTY। Instead of use complex sequences like A 2 B 3 5, ऐसा बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऐसा मतलब जो पासवर्ड है, ये एक पासवर्ड है, पासवर्ड ऐसा करो, ठीक है, ऐसा नंबर। यहाँ पे देखो स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, बहुत टफ है, ठीक है। ऑलवेज क्रिएट ए यूनिक पासवर्ड फॉर ईच अकाउंट, हमेशा हर एक अकाउंट का एक यूनिक पासवर्ड क्रिएट करो। अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट्स टू प्रिवेंट डेटा लॉस, ठीक है, मल्टीपल पासवर्ड यूज मत करो। नेक्स्ट, the answers you provide for the security questions should be as strong as your password, हमेशा जब पासवर्ड लगाते हो ना उसमें एक सिक्योरिटी क्वेश्चंस आता है, तो वो भी तुम लोग अच्छे से सिक्योरिटी क्वेश्चंस को चेक करो, ठीक है, हमेशा उसको प्रोवाइड करो, हमेशा सिक्योरिटी क्वेश्चन, एक अच्छा सा सिक्योरिटी क्वेश्चंस, हम नॉट इजी वाला, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिक्योरिटी क्वेश्चंस को पुट करो, जो बाहर का जो लोग है उसको मतलब पता नहीं चलता है, मतलब उसको पता नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो तुमको ही पता है। Pay attention to the browser security signals. If you detect anything suspicious, refrain and using that resources, ठीक है। पे अटेंशन, हमेशा अपना ब्राउजर का सिक्योरिटी सिग्नल को पे अटेंशन, उसको हमेशा अटेंशन लिखो। अगर कोई सस्पिशियस, अगर कोई मेल आता है या तो कोई सस्पिशियस ऐसा कोई अगर पासवर्ड क्रैकिंग का कुछ एसएमएस आता है तो हमेशा उसको थोड़ा ध्यान दो, ठीक है, ओके। तो पासवर्ड लेंथ, पासवर्ड लेंथ क्या होता है, हाँ पासवर्ड का जो, सॉरी, पासवर्ड स्ट्रेंथ, पासवर्ड का स्ट्रेंथ कैसा होना चाहिए। पासवर्ड स्ट्रेंथ इज द मेजर ऑफ द पासवर्ड एफिशिएंसी टू रेजिस्ट द पासवर्ड क्रैकिंग अटैक, जब भी कोई पासवर्ड क्रैक होता है तो
अगर पासवर्ड ऐसा बहुत सारा अटैक होता है लाइक ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन टाइप का एक अटैक है, दैट इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है, मैथ्स में मिलता है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो वो हमेशा मतलब सपोज तुम्हारा पासवर्ड है 1 2 3 4 5, तो हमेशा 1 को एक बार देखेगा, उसके बाद 1 2 को देखेगा, उसके बाद 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके बाद 1 3 5 1 4 5 1 5 1 6 5, ऐसा कॉम्बिनेशन करके वो देख मतलब चेक करके मतलब एवरी टाइम वो चेक करेगा, एवरी टाइम दे चेक मतलब व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ओके। तो कोई भी कॉम्बिनेशन अगर मैच हो गया ना, तुम्हारा पासवर्ड क्रैक हो जाएगा। तो हमेशा ऐसा पासवर्ड को कभी मत लिखना, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए पासवर्ड इज डिटरमाइंड बाय उसका लेंथ, लेंथ डिटरमाइन करेगा तुम्हारा लेंथ कितना है, मिनिमम 8 लेंथ होना चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी, कितना कॉम्प्लेक्स तुम अपर केस लेटर के अपर केस लोअर केस यूज कर रहे हो, सिंबल्स यूज करो, ठीक है। और अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा कि ये भी हो सकता है। लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी दैट द अटैकर्स कैन नॉट गेस इट इजीली। समझ में आया? ओके। तो देखो यहाँ पे, लेट अस नाउ लुक एट द प्रैक्टिकल एग्जांपल। वी विल यूज 3 पासवर्ड्स, नेमली in Aryan NDA, very weak. Aryan NDA very weak. The password use Aryan NDA and the strength is 1. It is very weak, very weak. क्योंकि यहाँ पे देखो कैपिटल लेटर ए, कैपिटल एन सॉरी अपर केस एंड लोअर केस में लिखा है, लेकिन बाकी यहाँ पे कोई स्पेशल सिंबल या तो कोई मतलब यहाँ पे न्यूमेरिक कैरेक्टर है ही नहीं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को यूज किया, लेकिन यहाँ पे स्पेशल सिंबल है नहीं, ठीक है। हाँ ये थोड़ा सही है, ये थोड़ा मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला पासवर्ड देखो, हैज है आर्यन 11 डॉलर सिंबल, उसके बाद ये थोड़ा स्ट्रांग है, 60% स्ट्रांग है, ठीक है। फिर भी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि ये आर्यन नाम, तो ये मतलब थोड़ा जाना पहचाना है और ये नाम से मैच करता है, ठीक है। हैकर्स को ये आ सकता है आर्यन, हाँ उसका नाम अगर आर्यन है, वो आर्यन से पासवर्ड डेफिनेटली वो सेट करेगा, ठीक है। तो when we enter the password, the strength is being displayed in the strength text field। हमेशा कोई कोई वेबसाइट में ऐसा स्ट्रेंथ हमेशा ऐसा स्ट्रॉन्ग या वीक ऐसा शो करता है, ठीक है। देखना, हमेशा देखना, जितना जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा उतना सिक्योर होगा तुम्हारा अकाउंट। नेक्स्ट है क्रैकिंग पासवर्ड। हम लोग कैसे पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं, कैसे हो सकता है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स जहां पे तुम्हारा पासवर्ड क्रैक हो सकता है, ठीक है। इसको अप्लाई मत करो किसी को, लेकिन यहाँ से बचो, ठीक है। द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स इन यूज। सबसे पहला जो है वो है डिक्शनरी अटैक, ठीक है। इन दिस टेक्निक द हैकर्स क्रिएट्स ए फाइल विद द वर्ड्स व्हिच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय द कंप्यूटर यूजर्स व्हाइल क्रिएटिंग पासवर्ड्स। तो तुमको हमेशा नोटिस करेगा तुम कौन सा वर्ड ज्यादातर यूज करते हो, व्हाट योर कॉमन वर्ड, ठीक है। उसको क्या करेगा, एक डिक्शनरी मेंटेन करेगा, ठीक है। The hacker uses these files and a program to compare the words in the file against the password used by the user। तो जो भी तुम्हारा फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स है, लाइक तुम्हारा सोशल नेटवर्किंग में जो तुम ज्यादातर जो वर्ड है वो तुम यूज करते हो, ठीक है। डे टू डे लाइफ में जो भी तुम यूज करते हो वर्ड, ठीक है। अपना कंप्यूटर में जो भी तुम्हारा लाइक जो भी होगा, तुम जो भी वर्ड ज्यादातर यूज करते हो ना, हैकर्स क्या करेगा, उसको मॉनिटर करेगा और अपना एक फाइल बनाएगा, ठीक है। तो उस फाइल में जो भी तुम्हारा वर्ड्स होगा उसका पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा, और हैकर एक प्रोग्राम क्रिएट करेगा, ठीक है। कंप्यूटर्स का एक प्रोग्राम क्रिएट करेगा, और जो वो फाइल होगा उस फाइल को वो वहां पे मतलब एग्जीक्यूट करेगा। और कोई ना कोई मैचिंग तो डेफिनेटली होगा। अगर तुमने वीक पासवर्ड अगर तुमने सेट किया, जो तुम्हारा डे टू डे लाइफ में जो भी तुम्हारा वर्ड था, वो अगर तुमने वही वर्ड को अगर तुमने पासवर्ड में सेट किया था, डेफिनेटली तुम्हारा पासवर्ड क्रैक हो जाएगा। ये सुनो, if a match is found, the hacker can then use the password to gain access the system resources, definitely। नेक्स्ट क्या है, ब्रूट फोर्स अटैक। मैंने ऑलरेडी एक बार बोला था ब्रूट फोर्स के बारे में, क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ब्रूट फोर्स अटैक, तो दिस टेक्निक इज सिमिलर टू द डिक्शनरी अटैक बट विथ ए लिटिल डिफरेंस, दैट इट डिटेक्ट्स द पासवर्ड यूजिंग एल्गोरिथम। कुछ एल्गोरिथम्स होता है, ठीक है, which uses alphanumeric combinations। कुछ कॉम्बिनेशन होता है अल्फा न्यूमेरिक, जैसे स्पेशल कैरेक्टर्स और जो हम लोग का न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है उसका कॉम्बिनेशन है अल्फा न्यूमेरिक। सो इन दिस मेथड, इन प्लेस ऑफ डिक्शनरी वर्ड्स, अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड टू गेस द पासवर्ड। मतलब वो हमेशा मतलब कॉम्बिनेशंस को गेस करेगा। अच्छा ये कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, 1 2 3 4, अच्छा ये नहीं होगा, 1 2 3 4 5, ये नहीं, 2 3 4 5 3 4 5,
सो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, मैंने ऐसा सिंपल बोला लेकिन यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक होता है, ठीक है, मतलब उस टाइप का कॉम्बिनेशन वो हमेशा चेक करेगा, एवरी टाइम वो चेक करेगा कॉम्बिनेशंस को, अगर कोई कॉम्बिनेशन अगर मैच हो गया तो पासवर्ड क्रैक हो जाएगा, ठीक है। Although this technique is slow, but it uncovers the user password eventually. तो ये slow है लेकिन ये effectively यूज होता है, ठीक है। ये बहुत टाइम भी लगता है, ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशंस बहुत सारा हो सकता है ना, ठीक है, थाउजेंड्स कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो पहला कॉम्बिनेशन में अगर हो गया तो इट्स ओके, बट हम लोग वर्स्ट टाइम में देखेंगे कि कॉम्बिनेशन बहुत सारा हो सकता है, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूम कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, रेनबो टेबल अटैक। ये क्या है? It has password technique. Passwords are secured by inducing hashes in the original password. Using an algorithm, rainbow techniques reduces these hashes to recover the original password string and then generates a new string which can be used to guess the user password. ये एक टेक्निक है, रेनबो टेबल टेक्निक। ये क्या होता है, एक एल्गोरिथम डिजाइन होता है, जो एल्गोरिथम को यूज करके जो ओरिजिनल पासवर्ड है उसको रिकवर करके कोई दूसरा पासवर्ड वहां पे मतलब जेनरेट कर देता है, ठीक है, जो तुमको मिलता है, ठीक है। तो उस टाइप का अटैक होता है, रेनबो टेबल अटैक। नेक्स्ट है फिशिंग। वो तो पता ही है फिशिंग क्या होता है, एकदम सिंपल। फिशिंग इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग एन ईमेल और मैसेज। एक ईमेल होता है जो जो यूजर जो विक्टिम होता है उसको सेंड किया जाता है तो यूजर विद द इंटेंशन ऑफ स्टील और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। फिशिंग मतलब क्या होता है, सपोज फेसबुक का मैं एक हैकर हूँ, मैं तुमको क्या करूंगा, सपोज कोई एक्स वाई जेड है, मैं तुम्हारा एक्स वाई जेड का जो भी फेसबुक का जो पेज है, मैं क्या करूंगा, मैं अपना एक फेसबुक का पेज में क्रिएट करूंगा एज इट इज फेसबुक, लाइक ए फेसबुक। तो जब क्या होगा, मैं एक ईमेल सेंड करूंगा तुम्हारा ईमेल में, जीमेल में। जब तुम उस ईमेल को अगर ओपन करोगे तो तुमको लगेगा अरे ये तो फेसबुक का अकाउंट है, चलो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जब तुम लॉगिन करोगे, एक्चुअली वो फेसबुक का जो पेज है वो मैंने क्रिएट किया था, ठीक है, वो एक फिशिंग पेज है, ठीक है। तो जब भी तुम अपना क्रेडेंशियल्स वहां पे तुम डालोगे, पासवर्ड लॉगिन, तो डायरेक्टली क्या होगा, वो मुझे डिलीवर होगा। समझ में आया कि नहीं? तो डेफिनेटली तुम्हारा अकाउंट क्या हो गया, हैक हो गया। In other words, phishing is the target is contacted in email, telephonic or text. Telephonic भी होता है और text message by someone claiming as a legitimate persons or institution or lure individual into providing sensitive data like personal information, bank details, credit card details। यहाँ हाँ, फिशिंग का ये भी और एक मीनिंग है, ठीक है। फिशिंग का और एक मीनिंग है, लाइक जैसे कोई ऐसा बहुत सारा तुम लोगों ने सुना होगा, लाइक मैंने स्टेट बैंक से फोन किया है, आपका ये नंबर है, आपका नंबर पे ऐसा एक लॉटरी लगा है, ठीक है, आप मुझे अपना बैंक का डिटेल्स दीजिए, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा अटैकर्स होता है जो फोन करके टेलीफोनिक इंटरव्यू लेके मतलब उन लोगों का बैंक का डिटेल्स ले लेता है, उसके बाद उसका बैंक से पैसा गायब होता है, ठीक है, पैसा चोरी कर लेता है, स्टील कर लेता है, ठीक है। सो ये भी एक मूवीज भी आया था इसके ऊपर, तो स्टेट बैंक हमेशा इसको अलर्ट करता है, ठीक है। ऐसा कोई मतलब स्टेट बैंक ऐसा कोई डेटा प्रोवाइड नहीं करता है, ऐसा कोई टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन स्टेट बैंक से नहीं आता है, कोई भी बैंक से नहीं आता है। रिजर्व बैंक ने भी ये लास्ट बहुत सालों से ये कर रहा है, कैंपेन कर रहा है, ठीक है। कोई भी अगर मतलब अनऑथेंटिकेशन कोई फोन आता है तो हम लोग अपना डिटेल्स जो है बैंक का वो प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेरे घर में भी आया था ऐसा, मुझे भी आया था, तो हमेशा उसको अवॉइड करो, ठीक है। तो तुम्हारा डिटेल्स अगर उसके पास चला गया तो डेफिनेटली तुम्हारा अकाउंट से पैसा वो ट्रांसफर कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्पाइडरिंग। स्पाइडरिंग यूजेस programs which can scan the pages of a website one by one, and in this process it scans and extracts the useful information and stores it in a search engine database. The information in the database can then be used to extract useful information related to a company or institution etc. तो स्पाइडरिंग क्या होता है पता ही है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। स्पाइडरिंग का मतलब क्या होता है, कुछ प्रोग्राम्स होता है, जो प्रोग्राम्स इंटरनेट में वो मतलब अगर मैं अगर किसी पर्टिकुलरली एक वेबसाइट को अगर मैं हैक करूंगा तो मैं क्या करूंगा, उस प्रोग्राम को मैं उस वेबसाइट के लिए मैं क्रिएट करूंगा और मैं उसको पोस्ट करूंगा उस वेबसाइट में। तो जो स्पाइडर होगा, स्पाइडर जो प्रोग्राम्स होगा पर्टिकुलरली क्या करेगा, जो विक्टिम्स होगा उसका वेबसाइट में उसका जो भी वो ब्राउजिंग करता है उसको मॉनिटर करेगा, करने के बाद उसका ब्राउजर में ही कुकीज होता है ना, कुकीज कुकीज के हिसाब से या तो कोई लाइक कुकीज, हाँ कुकीज तो पता ही तुम लोग को, कुकीज के हिसाब से वहां पे स्टोर होगा इंजिन का। तो क्या होगा, उसका इंफॉर्मेशन वहां पे अगर स्टोर होगा तो बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, वो जो प्रोग्राम होगा वो तो मैंने बनाया था, ये सो नो,
तो हम लोग क्या कर सकेंगे, उसका इन्फॉर्मेशन वहां से हम लोग स्टील कर पाएंगे। कोई कंपनी का इन्फॉर्मेशन है तो उसका ब्राउजर में स्टोर है, ठीक है। जो स्पाइडर है उसने क्या किया, उसका इन्फॉर्मेशन को ब्राउजर में स्टोर कर दिया, ठीक है। तो बाद में क्या होगा, मैं उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो स्पाइडर जो प्रोग्राम्स मैंने डिजाइन किया था, मैंने डिजाइन किया था, यस और नो। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकिंग टेक्निक्स, ओके। और भी है, तो लेकिन यहाँ पे वो सब उतना पॉपुलर नहीं है, बट जो पॉपुलर टेक्निक्स है, दीज आर द टेक्निक्स, ओके। तो आज के लिए इतना ही पासवर्ड के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट सेशन में हम लोग और नेक्स्ट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में सीखेंगे। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे।